तीसरे चरण से रुझान को देखते हुए सपा बसपा के कई नेताओं ने विदेश भागने के लिए अपनी बुकिंग प्रारंभ कर दी। अभी से भाग रहे हैं और जो गुर्गे होंगे ना उनके, वे नेपाल भागने की फिराक में होंगे, लेकिन हमने ज्वाइंट पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। ये भागने न पाए, इनकी गर्मी यही निकालेंगे। नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और बाकी जो बच गया है सिर्फ 2 चरणों का मतदान, यानी छठे और 7वें चरण का मतदान बाकी है। वैसे में 7वें चरण में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मतदान होना है और उसके लिए सियासी घमासान का दौर लगातार जारी है। और इसी कड़ी में बुधवार यानी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित किया है और इस दौरान समाजवादी पार्टी पर आजमगढ़ की पहचान को प्रभावित करने का आरोप लगाया और इस दौरान बीजेपी की जीत का दाव भी किया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तीसरे चरण में ही रुझान को देखते हुए समाजवादी पार्टी और बसपा के कई नेताओं ने विदेश भागने के लिए अपनी बुकिंग शुरू कर दी है। उनके गुर्गे नेपाल भागने की फिराक में है, लेकिन हमने ज्वाइंट पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। ये भागने ना पाए, इनकी गर्मी यही निकालेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने जो विपक्षी दल है उन पर जमकर निशाना साधा और अपना जो फेवरेट, इनका आप कह सकते हैं कि एक तकिया कलाम है जो कहते रहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे, इनका दोबारा से ये कहते नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि 5वें चरण के चुनाव का रुझान बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं आपको बताया कि आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है। आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ के लिए जब वो वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो लोगों में भारी उत्साह देखने के लिए मिला, जन सैलाब देखने के लिए मिला। लोगों काफी भारी मात्रा में लोग वहां मौजूद थे और योगी आदित्यनाथ के कहे हर शब्द पे जय श्री राम और योगी आदित्यनाथ की जयकारे की जो आवाज है वो गूंजती हुई नजर आ रही थी। बीजेपी के झंडे के साथ लोग वहां मौजूद थे और आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है और सपा के गढ़ में ये सेध मान लीजिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से है, जहां पर योगी आदित्यनाथ लगातार बयानबाजी करते नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, छठे चरण का चुनाव जब होगा तब छक्का लगेगा। यहाँ पर भी आजमगढ़ की जो जनता है काफी ज्यादा आवाज करते, शोर करके योगी आदित्यनाथ को बातों को दोहराती नजर आई। उन्होंने कहा कि जब छक्का लगेगा तो सीधा स्कोर पहुंचेगा 275 और उसके बाद 7वें चरण में भी एक जोरदार छक्का लगेगा और 7वें चरण में जब ये छक्का लगेगा तो स्कोर पहुंचेगा 330 के पार। उसके बाद उन्होंने कहा है कि धमकीबाज नहीं आएंगे 10 मार्च के बाद नजर। ये जो नए धमकीबाज आए हुए हैं इनकी गर्मी 10 मार्च को ही शांत कर देंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते नजर आए। आजमगढ़ की जनता थी, लेकिन आजमगढ़ की जनता में योगी आदित्यनाथ के लिए भारी उत्साह देखने के लिए मिला। जय श्री राम और योगी बाबा की जय के नारे से जो आजमगढ़ है वो गूंज उठा था और ऐसे में लगातार योगी आदित्यनाथ द्वारा बोले गए हर शब्द पर तालियों की गूंज और जयकारे की जो गूंज थी वहां पर सुनाई दे रही थी। बता दें, आजमगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा बसपा पर हमलावर दिखे। कहा कि सपा ने विकास के नाम पर कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनवाई है, जबकि हमने गरीबों के लिए घर और शौचालय का निर्माण कराया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डा, महाराजा सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय दिया है, चीनी मिल का विस्तारीकरण किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि 5वें चरण के चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के संकेत के बाद से ही सपा और बसपा के नेताओं के विदेश जाने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। तो उनके गुर्गे और माफिया 10 के बाद नेपाल भागने की फिराक में है, लेकिन हमने पेट्रोलिंग शुरू करा दी है, इसीलिए वो कहीं नहीं भाग पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा ने आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट पैदा कर दिया है, जिसे हमने दूर कर दिया। आज कहीं भी यहाँ के लोग जाते हैं तो उन्हें सम्मान मिलता है। कहा कि अहमदाबाद धमाके में जिन आतंकवादियों को फांसी दी की सजा मिली, उनमें एक के पिता तो सपा के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने आगे कहा कि माहौल में जहरीली शराब कांड में भी सपा के ही एक प्रत्याशी का नाम निकलकर सामने आया। उत्तर प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनी तो हर जिले को एक एक बुलडोजर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा की सरकार में आतंकियों और माफियाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है, प्रोत्साहित किया गया है, प्रोत्साहन दिया गया है और हमने जो कहा उसे करके दिखाया है। आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ और गाजीपुर जिले के नौजवान कहीं भी जाते हैं तो अब उनसे ये नहीं पूछा जाता कि आप उत्तर प्रदेश से आए हैं। यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। साथ ही इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर सड़क पर भी बनता है और माफियाओं पर भी चलता है। उन्होंने कहा पिछले 5 साल में मैंने आजमगढ़ में 12 बार दौरे किए हैं और हमेशा कुछ न कुछ देने का ही काम किया है। योगी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की जो सरकार है उनके नेतृत्व में आजमगढ़ को एक नई पहचान मिली है। आजमगढ़ जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। जिले में महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जो है शुरू किया गया है। सरकार ने एयरपोर्ट के साथ चीनी मिलों का भी विस्तारीकरण किया है। वहीं इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जो है निशाना साधते हुए कि सपा की जो सरकार है 2014 से लगातार यहां से सपा के सांसद और विधायक जीतते रहे हैं, लेकिन विकास में इन लोगों ने कोई भी योगदान नहीं दिया है और इसी कारण आज आजमगढ़ के पास जो पहचान का संकट है ये बड़ा संकट बन के खड़ा हो गया है। देश प्रदेश में कहीं भी घटनाएं होती है तो उसका जो जोड़ है वो आजमगढ़ से जोड़ा जाता है। अहमदाबाद बम ब्लास्ट के मामले में 38 दोषियों में से फांसी दी गई। उनमें से भी कुछ जो है जिनके नाम इस जिले आजमगढ़ से जोड़े जाते हैं। एक आतंकी का पिता सपा का सक्रिय कार्यकर्ता है। सपा ने आतंकवाद को प्रेरित कर पेशेवर माफियाओं को यहाँ जन्म दिया है, उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है और आजमगढ़ में संरक्षण प्रदान करने का काम किया है। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में भाजपा के सरकार ने सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने का काम किया, लेकिन अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी या फिर बसपा की सरकार होती तो यह वैक्सीन बेच दी जाती और जनता को वैक्सीन ही नहीं मिल पाता और जनता जो है काफी ज्यादा परेशानी वाली मुश्किलों वाले हालात में घिर जाती। इस दौरान आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में जिस तरीके से जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई उसकी बात भी उन्होंने कही और कहा कि इस घटना में सपा का प्रत्याशी के हाथ था। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नाजायज काम नहीं जो कि सपा नहीं करती हो। सपा की संवेदना विकास के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाएंगे। छठे चरण में जोरदार छक्का मारकर भाजपा जो है वापस से सत्ता में वापसी करेगी। छठे चरण में छक्का जब लगेगा तो 275 जाएगा आंकड़ा और जब 7वें चरण पर आएंगे 7वें चरण में भी एक जोरदार छक्का लगाया जाएगा और इसके बाद जो आंकड़ा है 330 पहुंच जाएगा, जिसके बाद जो नए जो है धमकीबाज निकल कर आए हैं इन सभी धमकीबाजों की गर्मी 10 मार्च को शांत कर दी जाएगी। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इस तरीके की बात आती है, जब माफियाओं को लेकर टिप्पणी की जाती है, जब दंगई को लेकर कहा जाता है तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को काफी तकलीफ होती है। जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलने वाला रहता है तब भी सपा को काफी ज्यादा परेशानी होता है, सपा को काफी तकलीफ होती है। तो ये पहली बार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से यहाँ पे गुंडों और माफियाओं को संरक्षण प्रदान करने का काम किया है और संरक्षण वो प्रदान करते नजर आए हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर वापसी होती है फिर से बीजेपी की, बीजेपी ऐसे लोगों के लिए, खासकर जो आतंकवादी है, जो दंगई है, जो लोगों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और यही योगी आदित्यनाथ ने भी कहा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तीसरे चरण से ही रुझान को देखते हुए सपा और बसपा के नेताओं ने विदेश भागने के लिए अब बुकिंग करनी शुरू कर दी है। उनके गुर्गे नेपाल, उनके जो माफिया है नेपाल भागने की फिराक में हुए, लेकिन हमने अपने ज्वाइंट पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। ये भागने ना पाए, इनकी गर्मी यहीं शांत करेंगे। तो आप देख सकते हैं लगातार योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ यानी सपा के गढ़ में घुसकर सपा के जो है कहीं ना कहीं ललकारते नजर आए, समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े करते रहे नजर आए। साथ ही आजमगढ़ की जनता से अपील भी की कि आजमगढ़ की जनता इस बार वोट डालकर बीजेपी को पूर्ण उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करने में सहयोग करे। 7वें चरण के मतदान में जो है यहाँ पर यानी 7वें चरण का मतदान जो है आजमगढ़ में होने वाला है। कल 6ठे चरण का मतदान है और 5वें चरण के मतदान में एक चीज जो देखने के लिए मिली वो थी समाजवादी पार्टी का ईवीएम रोड़ा। वैसे में कल 6ठे चरण का मतदान है। पूर्वांचल साइड की जो सीटें है उस पर काफी जो पार्टी है उनकी निगाहें टिकी हुई है। 100 से ज्यादा सीटें हैं, 2 चरणों के मतदान बाकी है। 6ठे चरण का मतदान कल होने वाला है। बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने कह दिया 6ठे चरण में बड़ा छक्का, इस बार का स्कोर 275 के पार और 7वें चरण में 330 के पार। अब ऐसे में क्या कुछ कल का माहौल देखने के लिए मिलता है ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।